हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्विट इंडियन लेटर। जो महात्मा गांधी था उसमें उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मतलब नया जो इनिशिएट होने जा रहा है, नई शुरुआत होने जा रही है इस मूवमेंट को लेकर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है ना। तो क्या हुआ, मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इंडिया ने एक जो है उसे छोड़ने का एक जो है इमीडिएटली छोड़ने का जो है एक इंडिया ने इनिशिएट चलाया। और वहाँ पे कहा गया, लोगों को कहा गया डू और डाई, या तो करो या फिर मरो। ठीक है ना। इन योर एफर्ट्स टू फाइट द ब्रिटिश, कि अपने एफर्ट्स में डू और डाई वाला काम होना चाहिए अभी तो। ठीक है, अभी बहुत हो गया ब्रिटिश का, पर ये काम क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंटली होना चाहिए। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस। उन्होंने तो एक बार जेल भी गए हुए हैं, बट मूवमेंट स्प्रेड पर उन्होंने मूवमेंट को स्प्रेड किया। चाहे वो जेल भी चले गए इसके लिए, लेकिन उन्होंने मूवमेंट का जो है साथ नहीं छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट ने बहुत सारे किसानों को और यूथ को है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और गिव अप ना करने का जो है ये संदेश दिया। कम्युनिकेशन सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री इन मैनी एरियाज एंड मस्ट सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। तो कई इलाकों पे तो लोगों ने अपना ही गवर्नमेंट चलाने का जो है हुक्म जारी कर लिया। तो पहले रिस्पांस में ब्रिटिश वॉज स्पेयर रिप्रेशन में थी। बाय द एंड ऑफ 1943 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, 1000 लोगों को किल किया गया, पुलिस फायरिंग कर दी, वहाँ पे लोग मारे गए। मैनी ऑफ द एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू द मशीन गन्स क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स एंड द रिबेलियन however अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। तो मतलब कि कुछ में तो मशीन गन्स को भी अलाउड कर दिया गया कि लोगों पर फायर करेंगे एरोप्लेन से। तो ये जो विद्रोह है ये अल्टीमेटली क्या कर दिया, जो ब्रिटिश राज है उसको अपने घुटनों पर ले आया। Towards the independence and partition. Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved to resolution demanding independent states for Muslim. तो ये वाला क्वेश्चन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उनका क्या रेजोल्यूशन था। उनका ये रेजोल्यूशन था कि वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगते थे मुस्लिम के लिए, नॉर्थन वेस्टर्न एरिया में और ईस्टर्न एरिया मांग रहे थे कंट्री का। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। ये मेंशन तो नहीं किया उन्होंने, पार्टीशन को मेंशन नहीं किया, लेकिन ये लिख रहे थे जब अपने के लिए खुद के लिए कुछ स्टेट्स मांग रहे थे। ठीक है, तो अपने लिए एक ऑटोनोमस अरेंजमेंट मांग रहे थे मुस्लिम के लिए। ठीक है, वाई डिड लीज आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये क्यों मांग रहे थे अपने लिए। फ्रॉम द लेट 19 लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन। तो जो 1930 में जो लीग थी ना, वो उन्होंने ये स्टार्ट कर देगा अपने आप को ना एक अलग सी स्टेट का पार्ट मानना शुरू कर दिया, हिंदू से अलग। तो इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री में एक जो है टेंशन क्रिएट कर दी इन लोगों ने, जब इन्होंने खुद का अपनी स्टेट्स देखना शुरू कर दिया, अपने आप को अलग से देखना शुरू कर दिया हिंदू से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप्स जो हैं 1920 से लेकर 30 तक बने थे ये। एंड प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 में देखी गई, कन्विंस्ड कर लिया प्रोविंशियल ने लीग दैट मुस्लिम्स वर ए मिनॉरिटी। कि उन्होंने क्या किया कि ये देखने लग गए कि जो मुस्लिम्स हैं वो मिनॉरिटी में, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम्स को क्या देखना शुरू कर दिया, मिनॉरिटी के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि ये हमेशा सेकंड प्ले रोल करते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। तो अभी मुसलमानों को ये डर लगने लग गया कि वो कहीं पर अनप्रेजेंटेड ना रह जाएं। तो कांग्रेस से उनकी जो रिजेक्शन हुई है ना, उनकी इच्छा नहीं प्राप्त हुई, तो उसने क्या किया, यूनाइटेड प्रोविंसेस हुई 1937 में, ऑल्सो एनेट द लीग। तो जो प्रोविंसेस है उसने उसको तंग कर दिया, मतलब वो परेशान हो गए उस लीग से। The Congress failure to mobilize the Muslim masses in 1930 allowed the League to widen its social support. तो क्या हुआ, कांग्रेस किस में फेल हो गई, मुसलमानों को हिंदुओं को एक करने में असफल रही।
तो 1930 में क्या हुआ, जो ये लीग थी उसने अपना सोशल सपोर्ट जरा बहुत वाइड कर लिया था। ठीक है, अपन सोशल सपोर्ट वाइड करने की बजाय उन्होंने अपना जो ये फेल हो गई थी कांग्रेस। तो अभी क्या हुआ, अर्ली 1940s में मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स जेल में भेजे गए। तो एंड ऑफ द वार कब हुई, 1945 में ये वार ख़त्म हो गई। तो अभी जो ब्रिटिश है उसने अपना ओपनली नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया, बातचीत स्टार्ट कर दी कांग्रेस के बीच में और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच में। ठीक है, एंड किसके रिगार्डिंग बात हो रही थी, इंडिपेंडेंस लेके इंडिया को, कि उनको पूरी तरीके से फ्रीडम मिलनी चाहिए। द टॉक फील्ड बिकॉज द लीग सॉ इट सेल्फ एज अ सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया मुस्लिम। अभी जो मुस्लिम लीग थी वो अपने आप को क्या मान रही थी, वो अपने आप को इंडियन का, मुसलमानों का एक स्पोक्स पर्सन मान रही थी। ठीक है, द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम, तो सिंस द लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। इलेक्शंस टू प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड हुई, 1946 में फिर से इलेक्शंस हुई। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, इन कांग्रेस ने बहुत जीत प्राप्त कर ली जनरल कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो इसमें लीग सक्सेसेस इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम, तो उसमें लीग्स की जो सक्सेसिव सीट्स थी वो भी रिजर्व की गई। इट परसिस्टेड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान, अब वो क्या देख रहे थे, अपनी डिमांडें और बढ़ा रहे थे, अपने आप को एक पाकिस्तान के लिए मांग कर रहे थे। मार्च 1947 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 मेंबरी कमेटी भेजी। ठीक है, मिशन दिल्ली में भेजा ताकि आप जाके एग्ज़ामिन करके आओ कि उनकी कौन सी ज़रूरतें हैं, कौन सी डिमांडें हैं, क्या ये पॉलिटिकल के लिए जो फ्रेमवर्क है क्या वो सूटेबल है या नहीं। तो दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, उनका ये मिशन था दिल्ली में आने का ताकि जो इंडिया है वो इकट्ठा रहे, उसकी पार्टीशन ना हो। ठीक है, तो बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू अग्री टू स्पेसिफाई डिटेल ऑफ द प्रपोजल। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर लेस और इनवाइटेबल। फिर क्या हुआ, आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट मिशन इस चीज़ में फेल हो गया तो मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया मास एजिटेशन का कि वो उसे पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने अपने पाकिस्तान की डिमांड रख दी। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज अ डायरेक्ट एक्शन डे, तो उन्होंने 16 अगस्त को एक डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है, ये वाला एक MCQ आ सकता है, डायरेक्ट एक्शन डे किसको बोला जाता है, किस दिन को। तो उस दिन क्या हुआ था, इतना बड़ा रियॉट जो है ब्रोक आउट हुआ कलकत्ता में। तो कितने दिन तक चला वो, लास्टिंग सेवरल डेज, कई दिनों तक चला, और रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इसका अंत कैसे हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए वहाँ पे। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो 1947 में जब ये स्टार्ट हुआ तो ये सारी लड़ाई जो सारे इंडियाज़ में फैल गई। मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड एंड नमरस वुमेंस जो है उन्होंने बहुत अनटोल्ड ब्रूचुअली इतना गंदा व्यवहार किया गया लेडीज़ के साथ भी ड्यूरिंग द पार्टीशन, मतलब लेडीज़ का बहुत बुरा हाल हुआ था। ठीक है, टॉर्न असॉन्डर्स फ्रॉम देयर होमलैंड्स, कईयों ने तो अपने होमलैंड्स छोड़ दिए थे। ठीक है ना, एंड दे वर रिड्यूस टू बिंग रिफ्यूजीज इन द एलियंस लैंड, वो लोग एलियंस लैंड में ऐसे घूम रहे थे जैसे वो रिफ्यूजीज होते हैं। पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज मैनी ऑफ द सिटीज़ चेंज, इंडिया का चेंज होना मतलब कि इसकी बहुत सारी सिटीज़ का चेंज हो जाना, शहरों का चेंज हो जाना। ठीक है, एंड न्यू कंट्री बनी पाकिस्तान बोर्न हुई तब। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्री इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस पार्टीशन, तो इसको हम पेन दुख से बोल सकते हैं, वायलेंस बोल सकते हैं पार्टीशन का।